चीन में बैठकर भारतीयों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चाइनीज गिरोह के हैंडलर समेत पलवल पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक पूरे देश में 70 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट से सावधान, चीन में बैठकर भारतीयों के साथ ठगी, करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में एक्शन। पलवल पुलिस ने किया चाइनीज गिरोह का भांडाफोड़। देश में कई जगहों से लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहते हैं। इसके लिए सरकारें भी अपने अपने तरीके से रोक लगाने में जुटी हैं और इसी कड़ी में पलवल पुलिस ने चीन में बैठकर भारतीय लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पलवल पुलिस के डीएसपी विशाल कुमार ने बताया कि 23 अक्टूबर को न्यू कॉलोनी पलवल के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सीबीआई अधिकारी बनकर उसको मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और जांच के बहाने 88 लाख रुपए उसके खाते से ट्रांसफर करवा लिए गए। शिकायत मिलने के बाद पलवल पुलिस की तरफ से मामले की जांच शुरू की गई। पलवल पुलिस जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ रही है, वैसे ही इसके तार पूरे देश में फैलते दिखाई दे रहे हैं। जांच के दौरान पलवल पुलिस ने अलग अलग जगह से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पता चला कि ये सब लोग एक चाइनीज गिरोह के लिए काम करते हैं और इस गिरोह के मास्टरमाइंड चीन में बैठकर इस गिरोह को अपने हैंडलरों के जरिए चला रही हैं। यानी कि चीन में बैठकर भारत के लोगों का पैसा भारत के लोगों के हाथों ही लुटवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि चाइनीज नागरिक भारत से भारतीय नागरिकों को नौकरी लगवाने के बहाने से ठगी के लिए कंबोडिया भेजते थे, जहां पर उनको ठगी करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आइए आपको ये भी बताते हैं ये शातिर ठग लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाते थे। ये साइबर थाना पलवल में 23/10/2024 को एक FIR दर्ज हुई थी 87 नंबर, जिसमें जो परिवादी है अनिल कुमार, इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी कि इनको डिजिटल अरेस्ट करके अपने आप को सीबीआई अधिकारी बता के और 72 घंटे तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके इनसे 88 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। शातिर ठगों की चाल समझिए। इन ठगों को ठगी करने के लिए चीन से कमांड मिलती थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति के पास फोन कॉल जाता था। ठग नकली सीबीआई अधिकारी या जीएसटी अधिकारी बनता था। पीड़ित व्यक्ति को जेल का भय दिखाया जाता था। उसको डराकर उसके खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। पीड़ित के खाते से फर्जी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। भारत में बैठे हैंडलर के जरिए यह पूरा ऑपरेशन कवर होता था। इसके बाद कंबोडिया, वियतनाम जैसे कई देशों में पैसा भेजा जाता था, जिससे इन ठगों के लिए पैसा निकालना आसान होता था। बहरहाल जांच में सामने आया है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में NCR पोर्टल पर इस तरह की 100 शिकायतें मिली हैं। गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में से 4 को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 7 आरोपियों का पुलिस रिमांड जारी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच में और क्या कुछ सामने आता है। न्यूज़ डेस्क,